मैं प्रोफेसर डॉक्टर ओंकार राय, एमबीबीएस एमडी इन इंटरनल मेडिसिन, स्पेशलाइज इन आईसीयू, थायराइड, डायबिटीज। डायबिटीज, मधुमेह रोग एक ऐसा रोग है जो कि अपने देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। टोटल पॉपुलेशन का इस समय 7 से 8% लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। रिसेंट गाइडलाइन, रिसेंट आईसीएमआर का जो डाटा है उसके अनुसार इस समय अपने देश में टोटल 10 करोड़ डायबिटीज से पीड़ित हैं। डायबिटीज की समस्या एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है जिसको लाइफ स्टाइल से हम लोग दूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डायबिटीज दो तरह का होता है, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 डायबिटीज स्पेशली बच्चों में पाया जाता है, जिसको हम ऑटो इम्यून डायबिटीज भी कहते हैं। ऐसे पेशेंटों में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डिफिशियंसी होती है और टाइप 1 के पेशेंटों का इलाज पूरी तरह इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। दैट मींस इंसुलिन को हम पूरे का पूरा रिप्लेस करेंगे। ये काफी खतरनाक होता है। ऐसे बच्चे बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, वेट गेन नहीं करते, सीवियर एब्डोमिनल पेन विद अल्टर्ड सेंसोरियम प्रेजेंट करते हैं और पहली बार डायग्नोज होते हैं एक्यूटली। सेकेंड टाइप का डायबिटीज जो है वो टाइप 2 डायबिटीज है, जिसको एडल्ट में होता है। ऐसे लोगों को पाया जाता है जो लोग ओबीज होते हैं, क्योंकि अपने देश में बहुत तेजी से ओबेसिटी बढ़ रही है, इसलिए मरीजों की संख्या भी डायबिटीज की बढ़ रही है। डायबिटीज के टाइप 2 के जो पेशेंट होते हैं उनको ज्यादा प्यास लगता है, ज्यादा पेशाब बार बार जाते हैं, ज्यादा भूख लगती है। ऐसे पेशेंटों को अपना डायबिटीज का स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए। रिसेंट गाइडलाइन के अनुसार जिसकी भी एज 35 से ऊपर है उसको हर साल एक बार अपना शुगर का जांच, डायबिटीज सस्पेक्ट है या नहीं है, करा लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमको ये सिम्टम्स होंगे तभी डायबिटीज होगा। ये सिम्टम के बिना भी डायबिटीज हो सकता है। इसके लिए ब्लड का शुगर जांच हम लोग कराते हैं, जिसमें फास्टिंग, बीपी और HbA1c का जांच कराई जाती है। यदि फास्टिंग किसी का 126 से ज्यादा है, खाना खाने के बाद का शुगर बीपी कहते हैं 200 से ज्यादा है और 2 ओकेशन पे है, देन हम लोग डायबिटीज डायग्नोज कर देते हैं। HbA1c का लेवल यदि 6.5 से ज्यादा है और पेशेंट को सिम्टम्स प्रेजेंट है, ऐसे पेशेंटों को तुरंत। यहाँ तक सवाल है, ट्रीटमेंट 3 पार्ट में है। नंबर 1 लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें हम लोग डाइट कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे। पर डे मिनिमम ऐसे पेशेंटों को 40 से 50 मिनट का वॉक करना चाहिए। कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ओनली वॉकिंग इज सफिशिएंट। सेकेंड पार्ट डाइट कंट्रोल। ऐसे मरीजों को हाइपरग्लाइसेमिक फूड, स्पेशली राइस, चावल जो हम लोग खाते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए। मीठा चीज़ें जो कि एब्सोल्यूट ग्लूकोज को बनाती हैं उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए। एंड थर्ड, जो जमीन के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं जैसे गंजी हुआ, आलू हुआ, इनका सेवन कम से कम करें या ना करें। दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज जो हमने बता चुके हैं। तीसरे नंबर पे ड्रग्स आती हैं। ड्रग्स का क्लासिफिकेशन 3-4 तरह का है, उसको बिना डॉक्टर के सलाह के न लिया जाए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया इन ड्रग्स से बहुत कॉमनली पाई जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। पार्ट है डायबिटीज में, वो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। डायबिटीज के मरीजों का इलाज केवल शुगर कंट्रोल करने के लिए नहीं किया जाता। ऐसे मरीजों का इलाज कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए, स्पेशली हार्ट कॉम्प्लिकेशन जिसमें हार्ट अटैक्स और हार्ट फेलियर होता है। और सेकेंड पार्ट है किडनी का डैमेज। 90% डेथ जो होती है मरीजों की शुगर की, वो होती है किडनी डिजीज की वजह से या हार्ट डिजीज की वजह से। ऐसी चीज़ों को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। जो नई नई दवाइयाँ आई हैं, ये सब हार्ट के मरीजों को, शुगर की दवाइयाँ हैं लेकिन हार्ट मरीजों को प्रिवेंट करती है कि हार्ट अटैक ना हो और हार्ट फेलियर ना हो। किडनी के प्रोग्रेशन को भी रोकने की दवाइयाँ आ चुकी हैं, इसलिए डॉक्टर से आप इसके बारे में डिस्कस करें, पूछें कि शुगर कंट्रोल करने के अलावा और हम क्या चीज़ें कर सकते हैं कि जिससे मेरा किडनी और मेरा हार्ट दोनों बचा रहे। यदि आप एक क्वेश्चन पूछते हैं तो डॉक्टर यदि जानता होगा तो जरूर वो उस पर एक्शन लेगा, नहीं तो कहेगा कि आप हायर सेंटर दिखाएं जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे एमडी मेडिसिन मिनिमम आप जरूर दिखाएं। उसके नीचे दिखाने पे या तो इस डायबिटीज का कोई स्पेशलिस्ट हो या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, क्योंकि डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन की जो दवाइयाँ हैं वो सब लोग नहीं लिख रहे हैं, जो कि एक बहुत प्रॉब्लम की बात है।
थैंक यू।